हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के एग्जाम्स के लिए ठीक है दोस्तों 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट यानी 27/3/2022 का ये पेपर है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब समय बहुत कम है दोस्तों। अगले मंथ कभी भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके सामने, जो है कि कूनू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि 2 इकाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित तो होता है, जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शन जो है कि क्लियर नहीं किया गया है, ऑप्शन सी और डी में। तो हमारा ऑप्शन डी में हो जाएगा दोस्तों 1/r²। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन जो है कि हीराकुंड, टिहरी, जो है कि खड़गवासला या जो है गंगा। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है कि यानी हीराकुंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। ये मैथ का सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा। आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12% हल करिएगा तो आएगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, क्योंकि छूट प्रतिशत बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा, आपको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि 4200 माइनस 3696 बटा में 4200 अगुणे जो है कि 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि बी आएगा, यानी 12%। अगला सवाल है दोस्तों, दो पूरक कोणों का योग होता है, यानी कितना होता है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दो पूरक कोणों का योग जो है कि 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि यानी छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंग्लिश से है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही saw that the clock। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस हैं स्टूपिड। इस प्रकार खाली स्थान है, उसके बाद स्टूपिड है। ठीक है, तो इसमें क्या भराएगा, थोड़ा देखिए। इज है, हैज है, विल है, हैड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर यानी हैड भराएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें भराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, यानी कौन रही है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर जो है कि माफ कीजिएगा, मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों विकसित होकर पूर्ण जो है कि जीव का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे दोस्तों। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों, जो है कि कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। चूज द क्लोज, ठीक है, मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने देखना है दोस्तों, दिया हुआ है। ठीक है, वेब का आपको बताना है। ठीक है, तो अपोजिट अब जो है कि ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू गिव अप। ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि बहुत कम समय के लिए बने थे, ठीक है। अगला सवाल है अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन द, ठीक है, taught him खालिस्तान टू हैव प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ इसमें भरना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर डी भर दीजिएगा हाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है, ठीक है दोस्तों। जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं वह है, ठीक है, वर्ग, समलंब, जो है कि पतंग या डार्ट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ग। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, दिस रूल्स एप्लीकेबल, ठीक है, खालिस्तान, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है कि इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें जो है कि आपको प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है टू, फॉर, बिटवीन, ऑफन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें जो है कि आप लोग जो है कि टू भर दीजिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा टू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो यह जो है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है ध्वनि सबसे तेज खाली स्थान माध्यम में संचलित होती यानी संचरित होती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है वृष्टि छाया क्या है दोस्तों, वृष्टि छाया क्या है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यह एक जो है कि ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से जो है कि धरातलीय और रोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कि राष्ट्रपति जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है संस्कृति शब्द का विशेषण है, यानी संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है। संस्कृत, संस्कारी, सांस्कृतिक, संस्कृति। ऑप्शन जो है किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम लोग पूरा कंप्लीट 100 जो है कि प्रश्नों का सेट जो है कि समापन करेंगे। तो दोस्तों के लिए एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट जो है कि पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। इसमें जो कि तक दिया हुआ है द जो है कि द पुलिसमैन, ठीक है, कैचेस द, ठीक है, डिप्स, ठीक दोस्तों, थिप्स दिया हुआ है। इस प्रकार जो है कि ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है एक जूल बराबर होता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक जूल बराबर होता है एक एनएम यानी न्यूटन मीटर के, इसको न्यूटन मीटर कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है दोस्तों। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर देखें ध्यान से तो हम लोग जो है कि ऐसे अगर हम ट्रिक से बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर कहाँ तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि अगला पद क्या आएगा। अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो है कि 3 जोड़ा हुआ है यानी +3 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि 5 किया हुआ है, यहाँ पे 7 किया हुआ है, यहाँ पे देखें तो 9 किया हुआ है, यहाँ पे 11 किया हुआ है, यहाँ पे 13 किया हुआ है, यानी यहाँ पे 11 किया हुआ है, तो दोस्तों 37 आया था। यहाँ पे कितना करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि 13 करेगा। अगर 13 जोड़ेंगे 37 में तो आपका राइट आंसर जो है कि 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सफलता, क्योंकि उल्टा बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा निम्न की
ऑक्साइडों के कारण होती है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, कार्बन, केवल नाइट्रोजन, केवल सल्फर, सल्फर और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण। अगला सवाल है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो गैलीलियो ने जो है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? यानी कहते हैं दोस्तों, यानी क्या कहते हैं? ऑप्शन है पलामू, जो है कि माफ कीजिएगा, पामलू, द्वीपा, जो है कि दीपा, ठीक है, कुरुआ, खील। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसको कुरुआ बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, माँ, ये कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑप्शन जो है कि इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार। तो दोस्तों अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माई मदर हैज जो है कि कॉल्ड यू टुडे। ठीक है दोस्तों, कॉल मतलब बुलाना होता है, टुडे मतलब आज, तो अब सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, आ रही, जो कि आ रही रवि सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुचरों से, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 36 स्क्रीन पे आपके सामने। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण जो है कि विकसित होता है तथा यह खाली स्थान में विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है कि है पल्प, बीज, फल, झिल्ली। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी लंबाई है यानी कितनी है दोस्तों? ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर दो माफ कीजिएगा 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों इससे एक रिलेटेड पहले क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विद्वान का विलोम है, यानी विद्वान का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो विद्वान का विलोम आपको बताना है। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्वान का विलोम होता है यानी क्या होता है दोस्तों? तो विलोम जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी विद्वान का विलोम जो है कि होता है दोस्तों मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आपको बताना है। अगला सवाल है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार आपको बताना है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ठीक है दोस्तों, वे अंग्रेज थे या फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे या डच थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या आसाम हिमालय? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो है यानी पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो कि समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, तो दोस्तों इसमें जो कि यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक खाली स्थान पश्चात? ऑप्शन 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन जो कि इस प्रकार है, बर्लिन, प्राग, वॉन, वार्साई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो है कि मैथ से है दोस्तों, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है कि किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार अब एक खाली स्थान है, यानी कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कानूनी अधिकार, ठीक है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिलहाल में अभी भी उत्तर प्रदेश बना हुआ है दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है। अगला सवाल है, 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन जो है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है सवाल नंबर 51। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन उसके लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यानी कंडरा द्वारा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट डिड मिस्टर जो है कि गेजलर डाई ऑफ, ठीक है। इसके लिए दिया हुआ है ऑप्शन इस प्रकार दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि स्लो स्टिवेशन। ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, रबर खाली स्थान फसल है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की या ध्रुवीय क्षेत्र की या उत्तर जो कि उप ध्रुवीय क्षेत्र की या मरुस्थलीय क्षेत्र की? तो दोस्तों ऑप्शन जो कि इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, आहार नाल मूल रूप से खाली स्थान से खाली स्थान तक विकसित एक लंबी नली है। ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंह से कोलोन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होते हैं। ऑप्शंस हैं लाल सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में। ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी यानी भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेशी निवेश कहलाता है, यानी विदेशी निवेश क्या कहलाता है दोस्तों? तो विदेशी निवेश जो है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रथम टीका विकसित किया गया, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर क्यों जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, इसलिए जो कि 26 नवंबर यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भारत के, ठीक है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ऑप्शन हैं इंफ्रारेड, पराबैंगनी, जो कि फार रेड या विजिबल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें करेक्ट आंसर जो कि आपको चुनना है। ठीक है दोस्तों, हु वाज ब्लेंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर। ठीक है दोस्तों, इसमें इस प्रकार इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द नेरेटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है। सवाल नंबर 69, किस समूह में बादल के पर्याय हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वारिद, नीरद, पयोद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर, यानी जो कि मीथेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, यानी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है दिहांग, जमुना, समती या लोहित। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिहांग। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी दिल्ली। अगला सवाल है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है। भगत सिंह, राज सिंह, या भान सिंह या राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, किस उत्पाद के हॉलमार्क का उपयोग होता है, यानी किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। कृषि उत्पाद, ज्वेलरी उत्पाद या विद्युत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी ब्रोमीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है दोस्तों, इसको फॉलो करते हुए ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको 2 से 3 बार, उसके बाद ऑप्शन लगाइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है कि यहाँ पे देखें तो द मून हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाली स्थान पादप, यानी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती हैं। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने, एकरस, धतूरा, तंबाकू, तेंदू। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, फिलहाल में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको पता होगा दोस्तों, तेंदू का पत्ता का जो है कि बीड़ी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। ऑप्शन से मासीराम, गंगटोक, ठीक है दोस्तों, बहलेश्वर या पासीघाट। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मासीराम। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उस एजेंसी का नाम बताना है जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। अगला सवाल है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों कशेरुक दंड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है। सवाल नंबर 82, भारत माता कविता के रचनाकार हैं, यानी कौन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये मैथ का सवाल है दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के
ठीक है, काव्य संग्रह में संकलित है? यामा, रश्मि, निहार या दीपशिखा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, स्क्रीन पे है आपके सामने। ये मैथ का सवाल है दोस्तों, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 40 यानी 4,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% जो है प्रति वर्ष ब्याज की दर से की दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरलता ब्याज के बीच क्या अंतर होगा? तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। P बराबर सूत्र होता है R बटा में 100। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा N यानी समय हो जाएगा यानी T हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यही फॉर्मूला अपना करके हल कर लीजिएगा। इसका आंसर 10 आएगा। 10 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीफ की कमी से यानी खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? गन्ना, आलू, ज्वार, वो बाजरा या गेहूँ? तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वार व बाजरा। अगला सवाल है, माली मालिन में समास है? अव्ययीभाव या द्विगु या द्वंद्व या कर्मधारय? इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो है कि द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि उबलता हुआ पानी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से खालिस्तान के बीच चलाई गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों थाने के बीच चलाई गई थी, ये याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ठीक है, श्री रामचंद्र मांझी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है? साहित्य, खेल, गायन, लोक नृत्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है कि बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत का यानी भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है दोस्तों? तो सामाजिक न्याय जो है कि ठीक है, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है? ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है दोस्तों। तो यह जो है कि गुजरात व राजस्थान पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, हमारी नीत कविता के कवि कौन है दोस्तों? हमारी नीत कविता के कवि कौन है? ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सवाल नंबर 100। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हाट खालिस्तान एट 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए दिया हुआ है इस प्रकार, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों इस प्रकार, वाइल, वाइल्ड या वाइलिंग या विल हैव बीन वाइलिंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी यानी वॉइस। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो है कि जब वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में व्हाट का प्रयोग किया जाता है तो इसे सिंगुलर मानते हुए वॉइस का प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप लोगों के लिए आज की वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन 100 में 100 प्रोवाइड कराया। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।